हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरुण्स एकेडमी। चलिए शुरू करते हैं आज स्टैटिक जीके का आगे का टॉपिक एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया। कल आप लोगों को मैंने पार्ट 1 करा दिया था। पार्ट 1 में दोस्तों आप लोगों को मैंने 15 एयरपोर्ट्स कवर करा दिए थे और बाकी जो बचे हुए हैं वो आज सब इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स आपको कवर करा दिए जाएंगे, जिससे जो क्वेश्चन दोस्तों बनेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड वो यहाँ से इन वीडियो से सीधे सीधे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको वही एयरपोर्ट कवर करा रहा हूँ। वैसे तो एयरपोर्ट्स काफ़ी हैं इंडिया में, लेकिन जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, तो वो कवर करा दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, सब पढ़ते तो हैं लेकिन ये भी पता होना चाहिए ना कि क्या छोड़ना है। तो दोस्तों जो चीज़ आ रही है एग्ज़ाम में वो करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब छोड़ दो, लेकिन जो चीज़ आ रही है करंट में पहले वो देखिए और बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं वो आप बाद में भी कवर कर सकते हैं। पहले आप बेसिक नॉलेज लीजिए कि जो चीज़ पहले आ रही है वो कवर करें, जिससे आपकी तैयारी लो से हाई लेवल की तरफ बढ़ सके और आप एक अच्छी तैयारी कर सकें। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। अब दोस्तों आपको 15 करा दिए थे, अब बाकी के इसमें कवर कराऊंगा। तो दोस्तों 16वां एयरपोर्ट आपका आता है काजी नजरुल इस्लाम हवाई अड्डा। तो दोस्तों ये है अंडाल, पश्चिम बर्धमान में। ठीक है, ये दोस्तों पश्चिम बर्धमान कहाँ है? तो दोस्तों जो अंडमान निकोबार है उसी उसी के बराबर में एक छोटा सा द्वीप है। ठीक है, तो वहीं उसी को कहते हैं अंडाल। ठीक है, अंडाल कहते हैं उसी को, और अभी जो वर्तमान में नाम है उसका वो है पश्चिम बर्धमान। तो ये वहाँ है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और दोस्तों अगला चलते हैं। तो अगला है दोस्तों गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये है दोस्तों अमृतसर, पंजाब में। ठीक है, तो दोस्तों देखिए गुरु रामदास जी जो थे वो सिखों के कौन से गुरु थे? तो दोस्तों गुरु रामदास जी जो थे वो सिखों के छठे गुरु थे। ठीक है, तो गुरु रामदास जी के नाम पर इनका नाम पड़ा है। ठीक है, इस एयरपोर्ट का नाम पड़ा है। तो दोस्तों अगर कोई भी महापुरुष हो या कोई भी हस्ती हो पुरानी, मतलब जिसने महान काम किया हो, तो उसके नाम पर वहाँ का नाम रख दिया जाता है। ठीक है, वहाँ के एयरपोर्ट हो गए या वहाँ का रेलवे स्टेशन हो गया या वहाँ का बस स्टेशन हो गया, तो इन चीज़ों के नाम उसके नाम पर रख दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और दोस्तों अगला आता है आपका शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये है श्रीनगर में। ठीक है, आपका श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर। और दोस्तों आपका वीर विक्रम माणिक किशोर हवाई अड्डा। तो दोस्तों ये है आपका अगरतला में। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले हवाई अड्डों की तरफ। तो अगला है दोस्तों राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो जो राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये दोस्तों भोपाल में है। और जो दोस्तों भोपाल है, भोपाल में ज़्यादातर चीज़ें राजा भोज के नाम पे हैं। ठीक है, तो क्योंकि जो भोपाल भोपाल का जितना भी एरिया है उस पर जो शासन करा था वो राजा भोज ने करा था। ठीक है, तो राजा भोज के नाम पर आपको वहाँ सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो कहीं भी राजा भोज का नाम आ जाए, वो पूछे एग्ज़ाम में कि ये कहाँ है, तो दोस्तों तुरंत आप एक ही चीज़ लगाइए कि वो भोपाल में ही होगा। ठीक है, या भोपाल की किसी सिटी में हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और दोस्तों अगला आता है महात्मा बसवेश्वर हवाई अड्डा। तो ये दोस्तों आपका सोलापुर, महाराष्ट्र में। ठीक है, और दोस्तों अगला आता है आपका अटल बिहारी वाजपेयी जॉली ग्रांट हवाई अड्डा। तो ये दोस्तों है आपका देहरादून, उत्तराखंड में। और दोस्तों अगला आता है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। तो ये है दोस्तों पटना, बिहार में। और जो दोस्तों जयप्रकाश नारायण थे वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये भी क्वेश्चन बन सकता है, प्रथम सीएम थे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले की तरफ। तो अगला है दोस्तों स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। तो ये है दोस्तों रायपुर, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और दोस्तों अगला है वीर टिकेंद्रजीत हवाई अड्डा। तो ये है दोस्तों इम्फाल, मणिपुर में। तो दोस्तों आपको ये सब ध्यान रखने हैं। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, वहाँ है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये सब हवाई अड्डे मैं वो ही कवर करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बाकी जो और भी रह गए वो आप देख लेना। वैसे और जो रह गए हैं वो ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आप ये थोड़े बहुत देख लेना। जो बाकी रह गए हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग तब भी देख लेना, क्योंकि एग्ज़ाम है ही दोस्तों। एग्ज़ाम में तो कुछ भी आ सकता है। वो तो मैं क्या, आप क्या, कोई टीचर क्या, कोई भी नहीं बता सकता कि एग्ज़ाम में क्या आएगा। जैसे कोई सिलेबस है, तो दोस्तों आजकल तो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस भी आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगर आप मान लो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप कैट की भी मैथ की किताब लगा के जाइए। ठीक है, क्योंकि कैट में से भी दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं।
तो दोस्तों कंपटीशन इतना टफ हो चुका है कि आपको अगर पढ़ाई कम कर रहे हैं तो दोस्तों आप कंपटीशन में है ही नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आप हार्ड वर्क करिए जिससे आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो सके। तो दोस्तों अगला आता है कसोक बगुला रिम्पोचे एयरपोर्ट। तो ये है दोस्तों आपका लेह में, ठीक है। और अगला आता है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह हवाई अड्डा। तो ये आता है दोस्तों नांदेड़ पंजाब में। तो दोस्तों जितने भी गुरु हुए हैं, सिख गुरु जितने भी हुए हैं, उनके नाम पर आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर नाम है पंजाब के हवाई अड्डों के। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि कोई भी महान हस्ती होगी या कोई भी महान महापुरुष होगा, उसके नाम पर अब इन चीज़ों के नाम रखे जाते हैं, चाहे रेलवे स्टेशन हो गया, चाहे बस स्टेशन, चाहे हवाई अड्डा, ठीक है, या वहाँ का कोई नेशनल पार्क हो गया। तो दोस्तों आप ये बात ध्यान रखिए। अगला है दोस्तों सावित्री जिंदल हवाई अड्डा। तो दोस्तों सावित्री जिंदल हवाई अड्डा है अंगुल ओडिशा में, अंगुल के ओडिशा में आता है, ठीक है। तो सावित्री जिंदल एयरपोर्ट है दोस्तों अंगुल ओडिशा में। दोस्तों अगला आता है आपका गग्गल हवाई अड्डा। तो गग्गल दोस्तों है कांगड़ा में, और कांगड़ा दोस्तों कहाँ है आपका, वेस्ट बंगाल में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला दोस्तों आता है आपका श्री सत्य साई हवाई अड्डा। तो ये है दोस्तों आपका पुट्टपर्थी आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों आपके ये 32 हवाई अड्डे हैं, और बाकी आपको मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन सब बता दिया एयरपोर्ट्स के बारे में। तो आपकी दोस्तों एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया की वीडियो आज पूरी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो दोस्तों आप ये सब अच्छे से इसके नोट्स बनाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये सभी पढ़ने वाले एस्पिरेंट्स तक पहुंच सके, ठीक है। और जो एसएससी रेलवे, ठीक है, और यूपीएससी भी देख सकते हैं, ठीक है। वैसे यूपीएससी में इससे भी ऊपर का आता है, लेकिन ये एसएससी रेलवे और बैंक एग्ज़ाम जितने हैं तो उनके लिए सबके लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी एस्पिरेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। तो दोस्तों आपकी क्लास टाइमिंग आपको पता ही है, आपकी दोस्तों क्लास टाइमिंग रहती है 9 बजे दोस्तों करंट अफेयर्स सुबह, और 9 बजे स्टैटिक जीके। लेकिन दोस्तों स्टैटिक जीके का ही टाइम पर आपकी अब सीए आ रही है करंट अफेयर्स, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ दिनों की बात है, बाकी आपका शिफ्ट कर दिया जाएगा सुबह के टाइम पर, ठीक है। तो दोस्तों सही अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर और पढ़ते रहें।